केंद्र और राज्यों के बीच रेलगाड़ियों के आवागमन को लेकर लड़ाई बढ़ती दिख रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जो अपने यहाँ पर रेलगाड़ियों को नहीं आने दे रहे हैं। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों और अन्य लोगों को वहां से उनके गृह राज्य भेजने में समस्या उत्पन्न हो रही है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन सभी राज्यों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वह अपने यहाँ पर रेलगाड़ियों के परिचालन की संख्या बढ़ाएं और रेलगाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दें। रेल मंत्रालय ने विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इस तरह की अधिक समस्या होने की बात कही है। इस वजह से अभी 8 की जगह केवल 2 ही रेलगाड़ियां चल पाई हैं। राज्य सरकार के असहयोग की वजह से पश्चिम बंगाल के निवासियों को तो समस्या हो ही रही है, वहां पर फंसे लोगों को बाहर लाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरह ही समस्या महाराष्ट्र में भी आ रही है। महाराष्ट्र सरकार अपने यहाँ पर बाहर से रेलगाड़ियों को आने देने में आनाकानी कर रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं महाराष्ट्र वापस आने के लिए मुसीबत का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फंसे दूसरे राज्य के यात्री भी वहां से निकलने में सरकार की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि वे अपने यहाँ पर रेलगाड़ियों के परिचालन को गति दें। अधिकारी ने कहा कि भारतीय रेल हालांकि आने वाले दिनों में और रेलगाड़ियों को चलाना चाहता है, लेकिन कई राज्यों में यह कहा है कि वह मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी रेलगाड़ियों को फिलहाल चलाने के पक्ष में नहीं है। ऐसा कहने वाले राज्यों में पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली भी शामिल हैं। सभी राज्यों की सलाह हासिल होने के बाद इस पर नए सिरे से निर्णय किया जाएगा कि मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी रेलगाड़ियों को कब से चलाया जा सकता है। रेल यात्री जो इस समय श्रमिक और विशेष एसी एक्सप्रेस से अपने गंतव्य को जा रहे हैं, उनकी समस्या को देखते हुए रेलवे ने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सार्वजनिक परिवहन शुरू करने को लेकर बातचीत शुरू की है। रेलवे ने विभिन्न राज्य सरकारों को कहा है कि वह रेलवे स्टेशनों से विभिन्न गंतव्य तक सार्वजनिक परिवहन को शुरू करने की इजाजत दें। अगर राज्यों को यह लगता है कि ऑटो, टैक्सी या कैब सेवा वाले उनके आदेश का बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वह इनमें यात्रा के लिए रेलवे की टिकट का साथ में होना अनिवार्य कर सकते हैं, जिससे कि ऑटो, टैक्सी या फिर कैब चालक केवल रेलवे स्टेशन जाने या फिर रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्रियों को ही बिठा पाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश भर में न केवल सार्वजनिक बस सेवा बल्कि ऑटो, टैक्सी और कैब सेवा भी बंद है। यही वजह है कि जब रेलवे ने श्रमिक स्पेशल सेवा शुरू की और इसके बाद जब विशेष एसी रेलगाड़ियों को चलाया गया तो विभिन्न शहरों में यात्रियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। उन्हें मीलों पैदल चलकर रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ा। ऐसे मामलों की तस्वीर लगातार टीवी चैनल पर भी आती रही है। इसके अलावा रेलवे ने उन सभी राज्य सरकारों के साथ बातचीत शुरू कर दी है जिन राज्यों के लिए रेलगाड़ियों को चलाया जा रहा है। कई राज्यों ने कहा है कि वह अगले कुछ ही दिन में इस पर निर्णय कर लेंगे। वहीं कुछ राज्यों ने कहा है कि वह स्टेशन से रेल यात्रियों के लिए विशेष सेवा शुरू करेंगे। कुछ राज्यों ने रेल यात्रियों के लिए बस सेवा शुरू करने का इरादा भी व्यक्त किया है। हमें उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में कई राज्यों में सार्वजनिक परिवहन सेवा रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध हो जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।